जब से भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हुए हैं तब से एक टर्म बहुत ही प्रमुखता से उभर के आ रहा है, उसका नाम है ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। और कहा जा रहा है कि भारत को अपने इस व्यापार घाटे को संतुलित करना पड़ेगा, वरना भारत बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, दो वर्ड प्रमुखता से आते हैं। एक है आपका इंपोर्ट, जिसे हम कहते हैं आयात, और दूसरा है एक्सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं निर्यात। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये इंडिया है और ये चाइना है। जब इंडिया चाइना को सामान भेजेगा तो ये कहलाएगा इंडिया के रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट, और जब इंडिया चाइना से सामान मंगाएगा तो ये कहलाएगा आपका इंपोर्ट। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे इसका मतलब चाइना से हमारे पास पैसा आएगा, और जब भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास से चाइना को पैसा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीन तरह के रिलेशन बन सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। पहला बन सकता है कि जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है उसके बीच का अंतर ज़ीरो हो। दूसरा बन सकता है एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो, और तीसरा बन सकता है एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट से कम हो। तो ये तीन केस बन सकता है यहाँ पर। तो पहले केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना पैसा हम चाइना से एक्सपोर्ट के थ्रू ला रहे हैं, इंपोर्ट करके उतना पैसा हम वापस कर दे रहे हैं। इसका मतलब बराबरी है। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरे केस में बात करते हैं कि हम चाइना को ज़्यादा सामान भेज रहे हैं, इसका मतलब वहाँ से अधिक पैसा आ रहा है, और वहाँ से कम सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से कम पैसा जा रहा है। तो ये कहलाता है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट रियलिटी क्या है इंडिया और चाइना के बीच में कि हम बहुत ज़्यादा सामान वहाँ से मंगा रहे हैं, यहाँ से अधिक पैसा वहाँ जा रहा है, और वहाँ कम सामान भेज रहे हैं और वहाँ से कम पैसा हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये देखिए, ये है नेगेटिव, और यही नेगेटिव कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? जब आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है, ज़्यादा सामान आप मंगाएं और कम सामान आप भेजें, तो वही कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इस समय बात किया जा रहा है, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं और चाइना को बहुत कम सामान भेज रहे हैं। केस को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। 2019 का डेटा अगर देखें तो भारत और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, उस व्यापार का वैल्यू था $84 बिलियन यूएस में। अब इंडिया चाइना को जो सामान भेजा वो टोटल था $16 बिलियन, और चाइना से जो इंडिया ने सामान खरीदा वो था आपका 68 बिलियन। अब आप अंतर कर लीजिए, इसको कितना हो रहा है? 16 माइनस 68। आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 52, वो भी किस में? माइनस में। तो $52 बिलियन हम चाइना को दे रहे हैं। यही होता है ट्रेड डेफिसिट। कारण क्या है? कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला बनता है वो बनता है प्रोडक्शन का नहीं होना। हम अपने यहाँ कंपनी लगाए ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? दूसरा, रॉ मटेरियल को भेजना, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना। हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल बन रहा है उसको हम चाइना भेज दे रहे हैं या किसी और कंट्री में भेज दे रहे हैं, अपने यहाँ उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तो कुछ प्रमुख कारण हो जाते हैं यहाँ पर इसके जनरेट होने के, जो हमको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इससे फ़ायदा क्या है, इससे घाटा क्या है। तो फ़ायदा आपको बहुत छोटे छोटे और बड़े अच्छे वाले दिखने वाले हैं। जैसे पहला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना, अच्छा सामान वहाँ से आएगा ना दूसरे कंट्री से, तो हमको रहना आसान हो जाएगा। बड़े अच्छे मोबाइल OnePlus, ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे मोबाइल हमारे यहाँ आ रहे हैं तो बड़ा खुशी हो रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है। दूसरा, चीप रेट, सस्ते दाम में वो आपको सामान मिलते जा रहे हैं। और तीसरा क्या है? कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन, कंपटीशन हो रहा है वहाँ की कंपनियों में, तो वहाँ जॉब जनरेट हो रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, हमें बस सामान मिल रहा है, हम बस पैसा दिए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या बात है, कितने फ़ायदे हैं इसके। बैड में मैं केवल एक ही चीज़ लिखूंगा, सिर्फ एक, लेकिन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी वहाँ पर। और बैड क्या है? जॉब नॉट क्रिएट। जब कोई कंपनी हम लगाएंगे ही नहीं तो हम जॉब किसको देंगे? जो हमारे यहाँ डिमांड आ रही है उस डिमांड को तो हम फुल किए जा रहे हैं दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट से, अपने यहाँ तो हम कुछ बना ही नहीं रहे हैं, तो ये जॉब क्रिएट होगी नहीं। अब जब जॉब क्रिएट नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो आप सप्लाई किसकी करेंगे? तो मेन चीज़ क्या है कि जो बैड थिंग है, जॉब क्रिएट नहीं होता है। दूसरा, जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है। क्यों गिरेगा? क्योंकि भारतीय सामान जो बनेंगे वो महंगे होंगे। किसके कंपैरिजन में? चाइना के कंपैरिजन में। वहाँ ढेर सारा बन रहा है, यहाँ कम बन रहा है, तो वो महंगा होगा, तो इस वजह से ये और घटता जाएगा और समस्या पैदा होती जाएगी। तो ट्रेड डेफिसिट को भारत और चीन के केस में हम अगर कम नहीं करेंगे, और उसका एक ही तरीका है अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, और जो प्रोडक्शन कम हो चुका है उस प्रोडक्शन को बढ़ाना, और रॉ मटेरियल जो हम भेज रहे हैं वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को ना भेजकर अपने यहाँ उन रॉ मटेरियल का यूज़ करना। तो ये सारी बातें आज मैंने आप लोगों से की ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये सारी बातें सबको पता चल सकें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।